आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। अच्छा भले तुम्हें चेक मिल गए थे, फाड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो पैसे बाद में भी मुझे ही मिलने थे, तो अभी लेकर भी वापसी क्यों करता? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बुढ़े बाप के मरने का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता ये बुढ़े लोग जल्दी आखिर मरते क्यों नहीं है? वो मरे तो हमें कुछ मिले ना। औलाद को एक एक रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अब मेरे ही डैड को देख लो, पूरे बिजनेस पे अपना कंट्रोल करके बैठे। आप तो ऐसी बात मत करें, लाखों उड़ाती हैं आप। पर मेरा दिल चाहता है कि मैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों उड़ाऊं। तुम्हें पता, मुझे कभी भी पैसे खर्च करने का शौक नहीं था, उड़ाने का था। गोया आप जैसे लोग कभी भी अच्छा बैंक बैलेंस तो नहीं बना सकते। ये तुम्हारी भूल है। मैं रोज के अगर करोड़ों भी खर्च करूंगा तो मेरे बैंक बैलेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम जैसी फैमिलीज को पड़ता होगा जो जरा सी अमाउंट के लिए जगह जगह से खैरात इकट्ठा कर रही है। बाय द वे, तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा कि अबीर इतने बड़े बैंक बैलेंस की मालिक थी? नहीं, लगता तो नहीं है। हमें तो अपने घर के सुकून की फिक्र है। कितना सुकून और मोहब्बत होता था इस घर में। अब तो लगता है कि वक्त गुजर ही नहीं रहा। अम्मा, आप भी तो कहा करती हैं, कोई भी वक्त सदा नहीं रहता। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों जिद पर क्यों अड़ गए, छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। चले जाएंगे अम्मा, चले जाएंगे वो भी, कुछ करना पड़ेगा। हम किसी को बद्दुआ तो नहीं दे रहे, लेकिन इंसान को खुद ही अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ठीक है, चले जाएंगे। अरे एक ऐसे शख्स के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या फायदा जो अपना सब कुछ किसी और पे लुटा चुका है। आप ना अपनी बकवास बंद रखा करें और इस तरह बार बार मेरा रास्ता मत रोका करें। अरे इतनी जल्दी थी क्या तुम्हें शादी करने की? मैंने छोड़ा नहीं, तुमने एक बटा हुआ शख्स सुन लिया खुद के लिए। You know what? मैं आपके मुंह ही नहीं लगना चाहती। पहले तो बड़ा मुंह लगाती थी तुम, ढूंढ ढूंढ कर मेरे पास आती थी, मुझसे बातें कर। थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। अभी किसको
मुझे हाथ लगाया? ने मुझे हाथ लगाया? मैं तुझे से दूर और साथ इसको ले बच्चा तू, हाँ? मेरी छोरी लड़की है ये, समझा तू? समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई है हाथ लगाने की? गिराया हुआ खाने की आदत है तुझे। ये शोर कैसा है? ये हन्नान और हमजा की आवाज है। बस यही कसर रह गई थी। ये आवाजें घर से बाहर जाएंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अमीना, आप अम्मी को लेकर अंदर जाएं। फराज मेरे साथ आओ। हालत है, क्या जहालत है? पागल हो गए तुम दोनों? क्यों लड़ रहे हो? इससे पूछे ना तो पर क्यों मारा मुझे? बकवास बंद कर, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अबे चुप, सारा के आशिक। आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे? मुंह में दही को जमानी तूने बहुत थप्पड़ क्यों मारा? इस बात का जवाब मैं नानू के सामने जाकर दूंगी कि मैंने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा। इस घर में हर किसी ने हमारे बेटे से दुश्मनी क्यों मोल ले ली? हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं अभी। खबरदार, अगर किसी ने हमारे बच्चे पर आइंदा हाथ उठाया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फरा, खामोश हो जाइए। हम बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, खामोश करवा दीजिए इनको भी। एक वाहिद यही सपोर्ट है इस घर में मेरी। अबीर, आप बताइए बात क्या है? नानू, आप इनसे कह दें कि ये मुझसे दूर रहा करें। मुझे नफरत है इनसे, इनके वजूद से। बात बात पर मेरा रास्ता रोकते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। तंज करते हैं, मुझे बातें सुनाते हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। क्या लगा था इन्हें कि मैं लावारिस हूं? मेरा पूछने वाला कोई नहीं है। सच सोचा क्यों आपने बेटे? आपके मामू है ना, और फिर आपके शौहर का साया आपके सर पर है। सर पे बाप का साया ना रहे ना नानू, तो बाकी सारे सहारे बेकार हो जाते हैं। रोलिया, ढिंढोरा पीट लिया है? अरे थप्पड़ मारा इसने मुझे, थप्पड़। अच्छा, थप्पड़ मारा है, और वो थप्पड़ क्यों मारा वो वजह भी बताए ना आप सबको।
इनसे कहिए कि इसी वक्त ये घर छोड़ दें, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। सामान इनका बाहर फेंकवाइए। एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम इन्हें। वैसे ये घर तो रहने काबिल है भी नहीं। तो चली जाइए, क्यों रह रही हैं आप यहाँ? ग्रेट, फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ, और खबरदार तो मेरे पीछे आए तो। हम सब फरा, इनका सारा सामान इसी वक्त ड्राइवर से वापस भिजवाइए। एक चीज इस घर में हम देखना नहीं चाहते। लेकिन अम्मा, आपको इस फैसले पर एतराज है तो आप भी इनके साथ जा सकती हैं। अमल, अमल ऐसे मत जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। रहो अब अपनी उस ओल्ड लेडी के साथ। हम बात कर सकते हैं तुम। लिसन, हम 2 मिनट। दरवाजा तुम्हारा बाप बंद करेगा? प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं अम्मी से बात करूंगा, वो दादो को मना लेंगी, ट्रस्ट मी। चलो, ट्रस्ट मी, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2। अरे एक ऐसे शख्स के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या फायदा जो अपना सब कुछ किसी और पे लुटा सकता। आप ना अपनी बकवास बंद रखा करें और इस तरह बार बार मेरा रास्ता मत रोका करें। अरे इतनी जल्दी थी क्या तुम्हें शादी करने की? मैंने छोड़ा नहीं, तुमने एक बटा हुआ शख्स सुन लिया खुद के। You know what? मैं आपके मुंह ही नहीं लगना चाहती। पहले तो बड़ा मुंह लगाती थी तुम, ढूंढ ढूंढ कर मेरे पास आती थी, मुझसे बातें कर। क्यों लड़ रहे हो? इससे पूछे ना, थप्पड़ क्यों मारा मुझे? बकवास मत कर, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अबे चुप, सारा के आशिक। आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे? मुंह में दही को जमानी तूने बहुत थप्पड़ क्यों मारा? इस बात का जवाब मैं नानू के सामने जाकर दूंगी कि मैंने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा।
जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है इस घर में। जाइए अपनी बीवी के साथ और उन्हीं के घर में रहिए। अच्छा नहीं किया आपने। और आपने? चले जाइए यहां से। I'm sorry. आप किस लिए माफी मांग रहे हैं? मेरे घर में मेरे होते हुए इस घटिया शख्स ने आपसे बदतमीजी की है। मुझे हमजा का बदतमीजी करना बुरा लगा था, लेकिन मुझे और भी बुरा लगता अगर आप मेरे लिए कदम ना उठाते तो। अगर आप मेरा साथ ना देते तो। लेकिन आपने मेरा साथ दिया, अच्छा लगा मुझे। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे लिए वो शेल्टर हैं जिसके होते हुए मैं हमेशा खुद को महफूज महसूस कर सकती हूँ। इसलिए थैंक यू दोस्त। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे। अमल, अमल, अमल रुको। What happened बेटा? क्या हुआ? डैडी वो समझती क्या है खुद को? कौन क्या समझती है बेटा? कुछ बताओ तो सही। What happened? वो ओल्ड लेडी। हमजा, ऐसा क्या हुआ है आपके घर में? इतनी अपसेट क्यों है? सर मैंने इनको पहले मना किया था वहां जाने से, कि वहां नहीं एडजस्ट कर पाएंगी। आई न्यू इट। इनको शौक था बस वहां जाने का। तुम मुझे ब्लेम मत करो। ऐसा नहीं कह रहा जान। आई नो माई दादी ना, वो हैं सख्त मिजाज, वो हैं ओल्ड स्कूल, वो पुराने ख्यालात के हैं। आई नो वो इनकी रूटीन नहीं समझ पाएंगी। तो आई नो यू होगी। एक्चुअली तुम मुझे वहां लेकर जाने नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी वहां वो कजिन थी ना, जिसके आगे पीछे तुम घूमना चाहते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। और अगर ऐसा नहीं है
तो तुम्हारे हाथ पकड़ने पर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? स्टूपिड नहीं हूं मैं। अमल कह के गई है, क्या ये सही है? Look at it my eyes. अगर आपने मेरी बेटी के साथ चीट किया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नानो, घर में कितना सुकून है ना। हाँ, लगता है जैसे जिंदगी में सुकून सा आ गया। लेकिन छोटी मामी वो इतने आराम से नहीं बैठेंगी। आखिर हमजा उनकी इकलौती औलाद है। मजबूरी है। हमने भी ये फैसला बहुत मजबूरी में किया। जिस्म का कोई हिस्सा गल कर सड़ने लगे तो उसको जिस्म से काट कर निकाल देना ही बेहतर होता है, ताकि जिस्म के बाकी हिस्सों को बचाया जा सके। हमजा भी हमारा अपना ही खून है, लेकिन आज अपनी हरकतों की वजह से वो इस मकाम तक पहुंच गया। और फिर अमल जैसी लड़की का इंतखाब। दौलत तो मिल गई उन्हें, लेकिन रिश्तों से कितने दूर हो गए। रिश्तों की परवाह हमजा को थी ही कब नानो। वो तो बस अपनी ही जात में रहने वाला एक शख्स है। छुट्टी कर लेता हूँ ऑफिस से, अगर एक जरूरी मीटिंग ना होती। नहीं बेटे, जाइए आप। जिंदगी के कोई काम रुकते थोड़ी हैं, चलते रहते हैं। हमजा को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। और ये अमल जैसी लड़कियां घर बसाने के लिए थोड़ी होती हैं। इसे लगता है कि अमल से शादी करके कामयाब हो जाएगा जिंदगी में। भूल है इसकी। पता नहीं कामयाब हुए हैं या नाकाम। इस बात का फैसला इसे खुद करने दे दादा। अच्छा आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। इस शर्त पे जाऊंगा कि आप टेंशन नहीं लेंगी। नानो को अब कोई टेंशन है कहाँ? अब तो सब ठीक हो गया है ना नानो?
अबीर, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो? छोटी मामी, यहाँ कोई मुकाबला नहीं चल रहा जो मैं जीत जाऊं। तुम समझती हो कि हमारे बेटे को इस घर से निकलवा कर तुम खुश रह सकोगी? तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे हम अबीर। और तुम्हें भी इस घर से निकलवा कर ही दम लेंगे। आपको अभी भी हमजा की गलतियां नजर नहीं आ रही? आपको लग रहा है कि मेरी वजह से हमजा को इस घर से निकाला गया है? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं हमजा को इस घर से उसकी गलतियों की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से निकाला गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा उसे तुम दूसरों के सामने दिखाती हो। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, तब से वो ऐसा। ना मैं उनकी जिंदगी में पहले थी और ना मैं अब हूं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अगर मेहंदी वाली रात मुझे उनके चेहरे में अपने स्टेप फादर की शक्ल नजर ना आती तो शायद मैं उनके बढ़ते हुए कदम कभी ना रोकती। लेकिन वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। नानू बिल्कुल ठीक कहती हैं, ऐसे लड़कों के लिए अमल जैसी लड़कियां ही होती हैं। ये जो कुछ अमल कह के गई है, क्या ये सही है? Look at it my eyes. अगर आपने मेरी बेटी के साथ चीट किया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस ना, गुस्सा थूक दो अब। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ से। देखिए, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस अबीर में इंटरेस्टेड हूं? मैं उसको नहीं मुंह लगाता, वो खुद मेरे पीछे पड़ी रहती है, ट्रस्ट मी। इसलिए उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। सिंपैथी गेन करना चाहती है वो ऐसी हरकतें करके, ट्रस्ट मी। अरे उसका अपना शौहर हन्नान उसको मुंह नहीं लगाता, वो नहीं है इस लायक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद देखा है। हन्नान उसकी बहुत केयर करता है, उसकी खातिर वो तुमसे लड़ पड़ा। देखिए, केयर और मोहब्बत ये तो अलग बात है। एक शादीशुदा जिंदगी मोहब्बत के बगैर नहीं चल सकती। मोहब्बत तो हम दोनों में भी नहीं है। ऐसे तो मत कहें, मैं करता हूं आपसे मोहब्बत। अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं आपसे शादी क्यों करता? और अगर मैं उस अबीर से मोहब्बत करता तो मैं शादी के दिन वहां से क्यों भाग के आ जाता? जो कुछ भी है अपने डैड से जाकर बात करो। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस है, वो सब तुम्हारे नाम कर दें ताकि तुम जिंदगी में कुछ कर सको। अब क्या सारी चीजें वो कब्र में लेकर जाएंगे? I was thinking the same. Okay.
सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। मैंने आपको मना तो नहीं किया किस बात से? मुझे देखने से? खुशफहमी है आपकी, वो तो अचानक नजर पड़ गई बस। सफाइयाँ तो ऐसे दे रही हैं जैसे किसी गैर को देखते पकड़ी गई हैं। मैं कोई सफाइयाँ नहीं दे रही। आज आपने ना मुझे काम नहीं करने देना। मैंने क्या किया है? आपकी नजरें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। चुड़ी, वैसे मैंने देखा है, आप जो दिखते हैं ना वो आप हैं नहीं। मतलब दिखने में तो आप इतने काम नजर आते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आप हमजा से लड़े, मुझे पता नहीं था कि आपको इतना गुस्सा आता है। कोई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं चुपचाप खड़ा देखता तो नहीं ना रहूंगा। इतना भी सीधा नहीं मैं। और मैं इसको क्या समझूं? क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर। यही कि हमारे दरमियान चाहे जितनी भी दूरियां हों, अब हम इस रिश्ते में बन चुके हैं। रिश्ता मेरी जिम्मेदारी है और मुझे मेरी जिम्मेदारियां निभाना आती हैं। वाकई आपको आपकी जिम्मेदारियां निभाना आती हैं। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में
तू आजा मेरी